झारखंड की राजनीति में बीजेपी और झामुमो के साथ आने की चर्चाओं के बीच बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस को बैड लक बताया कांग्रेस को और कहा कि जिसके साथ कांग्रेस रहती है उसका राजनीतिक नुकसान हो जाता है। साथ ही कहा कि अब फैसला झामुमो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को करना है कि वे कांग्रेस के साथ रहेंगे या नहीं। हमारे सहयोगी नवीन शर्मा ने सांसद दीपक प्रकाश से खास बातचीत की है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के सांसद दीपक प्रकाश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। पश्चिम बंगाल और असम में प्रचंड जीत के बाद आप तो कई जगहों पर दौरा भी किए थे। इस प्रचंड जीत के बाद झारखंड में अब चर्चा तेज हो गई है कि यहाँ पर फिर एक बार बीजेपी की गवर्नमेंट जो है बन सकती है और पूरी राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा है। सरयू राय ने एक फॉर्मूला भी हेमंत सोरेन जी को दिया था। कैसे देख रहे हैं आप तमाम स्थितियों परिस्थितियों को? कांग्रेस के साथ जो रहेगा उसके आने वाले भविष्य खतरे में पड़ेंगे। कांग्रेस ने किस प्रकार से महिला आरक्षण का विरोध करने के लिए टीएमसी को अपने साथ में लिया था, टीएमसी साफ हो गई। डीएमके ने किस प्रकार से कांग्रेस का साथ दे करके महिला आरक्षण का विरोध किया था, आज डीएमके हाथ नहीं साफ हो गई। कांग्रेस का जो हाथ पकड़ा वह जनता के सामने अछूत हो जाता है। हम लोग मान के चले कि इन्हीं 5 साल में ये बदलाव हो जाएगा, बीजेपी गवर्नमेंट बना लेगी। ये तो मुख्यमंत्री जी को तय करना है कि कांग्रेस को छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, कांग्रेस को पकड़ के अपना भविष्य बर्बाद करेंगे। क्या कांग्रेस के पास अब कुछ नहीं है? हमने देखा है बिहार और असम के चुनाव में सक्रिय रूप से घूम रहा था। कोई कांग्रेस का नेता चुनाव लड़ने की रणनीति नहीं बना सकता है, जनता के सामने खड़ा नहीं हो सकता है। उनके पास ना मुद्दे हैं ना कोई विषय। वो छोटे छोटे पार्टियों को के सहारे पर बैसाखी पर चलने वाला दल है। इसलिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में 101 चुनाव हार चुका है। 101 चुनाव सेंचुरी मार चुका है राहुल गांधी जी। आप लोग ऑफर करेंगे जेएमएम को? अब ये तय करना है उनको, तय करना, हमको तय थोड़ी करना है, तय उनको तय करना है। यानी बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं? पहले सोचे विचार करें, निर्णय उनको लेना है कि हमको लेना, निर्णय उनको लेना है। जिसने भी कांग्रेस का हाथ पकड़ा वो साफ हो गया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कांग्रेस के साथ ये सरकार चलाएंगे। आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में इनको जमानत जब्त होगा। जिस प्रकार से टीएमसी की हालत हुई है, डीएमके की हालत, असम में जिस प्रकार से कांग्रेस की दुर्गति हुई, जेएमएम का भी यही असर होगा निश्चित तौर पर। अगर कांग्रेस के साथ अगर खड़ी रहेगी जेएमएम तो मैं आज कह रहा हूं आपको, जब ये चुनाव कभी भी होगा तो आप हमसे बात कीजिएगा। कांग्रेस के प्रति लोगों में नफरत है। वो नफरत को हमने देखा है असम में, हमने देखा है बंगाल में, हमने देखा है बिहार में। कांग्रेस और कांग्रेस के बारे में लोगों का विचार क्या है वो ईवीएम मशीन से सामने आ गया है। अभी हाल के समय में आपने देखा होगा वित्त मंत्री का वो पूरा प्रकरण सीधे सरकार पर ही अब सवाल उठा रहे हैं, गैस सब्सिडी से लेकर के तमाम चीज़ों को लेकर के। तो क्या मान के चले अब खटपट शुरू हो गया है, इसका अंदरूनी फायदा बीजेपी को मिलेगा? झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच में क्या आपसी गठबंधन में कौन सी शर्तें रखी गई हैं, कौन सी शर्तें नहीं रखी गई है, ये दोनों का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन एक बात तो सच है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। जिस प्रकार से यहाँ ट्रेजरी घोटाले हुए उसको बचाने की साजिश की जा रही है, जिस प्रकार से शराब घोटाले हुए उसको बचाने की साजिश हो। ये कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा बताए कि अपने संकल्प पत्र में किन बातों का उल्लेख किया था, किसको उस वचन को पुराने का काम किया, किस वचन को उन्होंने पूरा करने का। इसलिए बातें जो भी कांग्रेस के साथ रहेगा, कांग्रेस ना काम करेगी ना करने देगी। कांग्रेस के मंत्री मालामाल है और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बेहाल है। मंत्री वहाँ पर ना कार्यकर्ता का सुनता है, ना प्रदेश का किसी नेता का सुनता है, वो तो अपने पीए का सुनता है, अधिकारियों का सुनता है, पदाधिकारियों का सुनता है। क्यों सुनता है, कैसे सुनता है, किस प्रकार से सुनता है, किस चीज़ से संतुष्ट होकर के सुनता है, ये झारखंड की जनता जानती है। एक आखिरी सवाल, क्या माना जा रहा है कि राज्यसभा की जो 2 सीटों पर चुनाव होना है, हालांकि बीजेपी के पास संख्या बल नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बीजेपी से भी एक राज्यसभा जा सकते हैं? अब ये केंद्रीय नेतृत्व का विषय, ये प्रदेश का निर्णय नहीं हो सकता है। राज्यसभा मूलतः यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगी पूरी पार्टी उसके साथ खड़ा नजर आएगी, इसलिए निर्णय केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। चलिए, बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो सांसद दीपक प्रकाश इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। जाहिर तौर पर जो बातें उन्होंने झारखंड की सियासत को लेकर के कही, उस पर अगर आने वाले दिनों में कोई विचार झारखंड मुक्ति मोर्चा करती है तो एक बड़ा बदलाव झारखंड में देखने को मिल सकता है। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने कांग्रेस पर जरूर तीखे सवाल उठाए हैं।
सहयोगी दीपक के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, रांची।